हेलो दोस्तों, आप में से अधिकतरों के क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे कि यूओयू में मार्किंग कैसे होती है, नंबरों की मार्किंग कैसी होती है। तो इसके रिलेटेड मैं ये वीडियो आपको लेके आया हूँ। मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में जो मार्किंग होती है वह आप ना तो इजी कह सकते हैं ना हार्ड कह सकते हैं। ठीक है, आपको मेनली क्या करना होता है कि कोई भी मान लीजिए बहुत सारे क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से आप आंसर लिखिए। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि ऐसी हवाबाजी में लिख दिया आंसर और उसमें नंबर मिल जाए, तो मुझे लगता है कि उसमें नंबर बहुत ही कम ना के बराबर ही मिलते हैं। तो अगर आपको यूओयू के एग्ज़ाम में पास होना है तो मैं आपको एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, उसमें आप चलिएगा। सबसे पहले तो आप यूओयू के प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लीजिए। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लेंगे तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मोस्टली क्वेश्चन किस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो उस टॉपिक्स पे आप देखिएगा अपनी कमांड, मतलब पढ़ना तो आपको सब है लेकिन उन टॉपिक पर आपको कमांड बहुत ज़्यादा कर लेनी है। और मेनली जो हायर नंबर के क्वेश्चन होते हैं उनको तो छोड़ना बिल्कुल ही नहीं है। यानी कि उन जो 8 नंबर 6 नंबर जो भी हैं, ठीक है, जितने भी नंबर के होते हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन हुए उनको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि एक 8 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें सिर्फ एक पन्ना आगे पीछे भर दिया हो गया, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन का अपना अपना वेटेज होता है, अपने अपने पेज होते हैं। जो जो चाहता है कि इतने पेज में तो वो कम से कम आएगा। ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन का आपने पढ़ा और उसके बाद आपने कहा हम तो एक ही पेज में भर देंगे, कर देंगे, हो जाएगा, इसी में सब कुछ समझ जाएंगे। हर चीज की अपनी एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो उसको लिखने के लिए आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके रिलेटेड मैं वीडियो आपको अलग से बना दूंगा कि कितने पेज कितने नंबर में भरने होते हैं। बाकी मैं मार्किंग बता दे रहा हूँ, मार्किंग ना इजी है ना हार्ड है, मीडियम है। ठीक है, आप लिख के अच्छा आएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, बाकी स्क्रूटनी भी मिलती है, स्क्रूटनी का भी आप कर सकते हैं, स्क्रूटनी के फॉर्म भी भर सकते हैं। स्क्रूटनी में क्या होता है, आप जिसके मान लीजिए अनचेक रह गई है तो अनचेक में जहां नंबर आपके जैसा होता नहीं है कि आप कई बार एग्जाम देते थे और नंबर बीच में टीचर से छूट जाते थे नंबर कि 2 नंबर सर आपने 2 नंबर तो जोड़े ही नहीं है, तो वो जब अनचेक में जोड़ते हैं नंबर तब जो बढ़ते हैं वो बढ़ जाते हैं स्क्रूटनी में। ठीक है, बाकी आप अच्छे से एग्जाम दीजिए, सब कुछ पढ़िए। मैंने आपको प्रीवियस ईयर का बताया है, प्रीवियस ईयर के पेपर से एक आइडिया ले लीजिए, उससे आपका अधिकतर मोस्टली क्या हो सकता है, आप एग्जाम पास कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।